नमस्कार, मैं हूं अशोक पटेल और हम मौजूद हैं सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्र जरुआखेड़ा में। यहाँ के हालात हम आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहपुर में जो घटना घटित हुई है, जहां 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, जिससे पूरा प्रदेश दहल गया, ठीक उसी तरह के हालात इस जगह पर भी बने हुए हैं, जहां 2016 में 33 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया था, जहां पर हम मौजूद हैं। और इसके हालात आप देखिए कि यहाँ पर 33 लाख की लागत से जो बिल्डिंग बनाई गई, उसके क्या हालात हैं आज की स्थिति में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था, तो यहाँ से जनप्रतिनिधियों से लेकर आम आदमियों ने भी इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ नाले पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर जो नाला बना है यह पूजा घाट के नाम से जाना जाता है और इसके जस्ट बाजू में ही इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया गया है, जहां चारों तरफ लबालब पानी भरा है, जिसका विरोध जनप्रतिनिधियों ने भी किया था। शासन से कई शिकायतें की गई इस मामले की। 51 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर 181 पर लगाई गई, लेकिन उन शिकायतों का क्या किया गया आज तक पता नहीं। और तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल पर, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से 33 लाख की लागत से यहाँ विकास कार्य किया गया और किस तरह के यहाँ पर आप देखें हालात हैं। देखिए यहाँ पर जो टाइल्स लगाए गए थे, पूरे एक एक करके नीचे टपक गए, जिसके टुकड़े आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। और ये वो हिस्सा है बाहर का, जहां पर पूरी दीवार नाले की तरफ बहने को बिल्कुल तैयार है। पलक झपकते कब हादसा हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। बरसात का मौसम चल रहा है। मैं बार बार प्रशासन से बस यही दरखास्त करूंगा कि यहाँ पर जो हालात इस बिल्डिंग के हैं, उसके लिए आप शीघ्र ही इस पर निर्णय लें, क्योंकि ये जो बिल्डिंग का पिलर है और पिलर ही बिल्डिंग की मजबूती दर्शाता है। तो इसके आप हालात देखें, किस तरह से दीवारों को पिलर ने छोड़ दिया और बड़ी बड़ी दरारें इसमें आ गई हैं। तो देखें आप किस तरह से ये विकास 33 लाख रुपए की लागत से किया गया है। तो बहुत ही लोगों ने इसका भ्रष्टाचार लगाने के कई आरोप लगाए थे और कई शिकायत यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने की थी। इस मामले को लेकर 51 सीएम हेल्पलाइन लोगों के द्वारा यहाँ लगाई गई थी। अब हम चल रहे हैं इस दूसरे भवन में, इसके भी आप हालात देखें कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य किया गया। शासन की 33 लाख रुपए की लागत को किस तरह से ठेकेदारों ने चपत लगाई है, इसकी लाइव तस्वीरें अगर आपको देखना है तो आप चले आइए सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र जरुआखेड़ा में। अब पहुंच चुके हैं हम नीचे के, जहां से बिल्डिंग की शुरुआत होती है। तो यहाँ की हम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, वो वास्तव में हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आश्चर्य में डाल देगा कि जिस जगह पर ये पूरी कम से कम 50 फुट की तीसरी मंजिल है जो वो खड़ी हुई है, उस पिलर के हालात देखें आप। चारों तरफ से जो है पिलर ने अपनी जगह छोड़ दी है, दीवार अपनी तरफ जा रही है, पिलर अपनी तरफ जा रहा है। यह नजारा है 33 लाख रुपए की लागत से बनाई गई बिल्डिंग का। तो देखें आप किस तरह से यहाँ पर जो सीमेंट की ईंट लगाई गई थी, देखें आप ये सीमेंट की ईंट है, किस तरह से ईंट वो दिखाई दे रही है। और ये है वो पिलर जिसे ठेकेदारों ने किस तरह से कौन से अनुपात से भरा, यहाँ पर डायरेक्ट लोहों के सरिये दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इसको जरा पास से फोकस करें, किस तरह से जो यहाँ पर पिलर भी भरे गए और जो यहाँ छाप टाइल्स हर चीज की बात की जाए तो कितनी तरह से घटिया निर्माण कार्य किया है, यह लाइव तस्वीरें देख आप सकते हैं। अब प्रशासन से यह पूरी तस्वीरें दिखाने के बाद मैं यही बार बार दरखास्त करूंगा कि जितना भी जल्दी हो सके इस बिल्डिंग का आप जरूर जायजा लें। माननीय कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, इस बिल्डिंग का जायजा आप जरूर ले लें, क्योंकि जो घटना है वह कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए यह तस्वीरें हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है कि जिन ठेकेदारों ने 33 लाख की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग में आज तक एक भी डॉक्टर नहीं बैठ पाया। इस बिल्डिंग के जर्जर होने से अपनी जान जोखिम में कोई नहीं डाल सकता। और जिस बिल्डिंग से यह बिल्डिंग को टच किया गया है, उसके नीचे प्रसूतिकाओं की डिलीवरी होती है, जहां नए बच्चे जन्म लेते हैं, नए बच्चे सांस लेते हैं, लेकिन ऐसे डरे सहमे माहौल में प्रसूतिका को ही बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि किस माहौल से मैं भी यहाँ खड़ा हूं, एक डर और
बड़े साहस के साथ अंदर आया हूं। डर का माहौल है, लेकिन तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस मामले में आगे आए थे। यहाँ के अन्य लोग हैं, उन लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सागर जिले के राहतगढ़ ब्लॉक में बनी उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग हाथ लगाने मात्र से ही झड़ रही है। यह बिल्डिंग वर्ष 2016 में 33 करोड़ की लागत से बनाई गई थी। जब इस गुणवत्ताहीन बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था तब ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ठेकेदार ने किसी की नहीं सुनी और भ्रष्टाचार की बिल्डिंग खड़ी कर दी। उप स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग की हालत ये है कि यहाँ डॉक्टर भी नहीं बैठ पाए और वह पूरी तरह से जर्जर हो गई। यहाँ के ग्रामीणों ने भी सीएम हेल्पलाइन में 51 शिकायतें लगाईं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इलाज कराने के लिए आप आते हैं, लेकिन हालात यहाँ की ऐसी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? अच्छा इलाज होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था बनना चाहिए, और क्या नई बिल्डिंग बनना चाहिए। कराने आते हैं कहाँ हो आप इलाज? सर्दी हो रही तो आप इलाज करा भी आएंगे? हाँ इलाज करा रहे। अभी वर्तमान में जो सायरपुर में घटना घटी, जहाँ दर्दनाक हादसा हुआ, 9 बच्चे मौत की मुंह में समा गए, जर्जर उसी हालत में यहाँ पर बिल्डिंग है, तो आप शासन से क्या मांग रखेंगी? आप क्या राय रहेगी आपको शासन से कि क्या होना चाहिए इस बिल्डिंग का? चाहते हो से बिल्डिंग बन जाएगी अच्छी, खर्च भरे सरकार। आपके जरुआ खेड़ा में एक जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र है और लगभग 2016 से वो बिल्डिंग ऐसी है। क्या मानते हैं आप, शासन ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं? जिस समय उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो रहा था, मैं उस समय पूरी जनपद सदस्य था, तो हम लोगों ने कहा था कि इस जगह बगल में नाला है, यहाँ पर आप बिल्डिंग का निर्माण कार्य न करवाकर दूसरी जगह करवाएं। लेकिन ठेकेदारों अधिकारियों की मनमानी के चलते हम लोगों की एक न चली और नाले के बाजू में ही जर्जर भवन बना दिया। और आज दिनांक तक उक्त भवन ना तो स्वास्थ्य विभाग ने अपने हैंडओवर किया है और हाथ लगाने से ही प्लास्टर जल रहा है और पूरी दीवारों में दरारें आ गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सायपुर जैसी घटना। आपके स्वास्थ्य केंद्र में एक जर्जर बिल्डिंग है, उसको लेकर आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया है अब तक? वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संदर्भ में अपन ने सूचना दी है। अब आगे के लिए क्या कार्रवाई होती है इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भवन के क्या हालात हैं? भवन काफ़ी जगह से बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवागमन हम लोगों ने टोटल बंद कर दिया गया है हमारे द्वारा, है ना। सामग्रियाँ वहाँ से सारी उठा ली गई हैं और टोटल अब बंद कर दिया वहाँ पे आवागमन। क्या नाम लिखते हैं आप? फार्मासिस्ट आदित्य खटी। यह बिल्डिंग निर्माण पूरा होने से पहले ही जर्जर हो गई थी, इसलिए इसका हैंडओवर नहीं हो सका। इस बिल्डिंग में 3 मंजिलें हैं, जिसमें सभी की हालत जर्जर हो गई है। पेश है जरुआ खेड़ा से अशोक पटेल की रिपोर्ट।